हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले बहुत छोटे से टॉपिक को, दैट इज फॉर्मल चार्ज। इसके प्रीवियस हमने जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखे एंड ये भी आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। बेसिकली बेटा वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए होते हैं। जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां पर वो चीजें अप्लाई होंगी। आप अगर कोई भी स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो वहां पर फॉर्मेशन जरूर होगा, बट वो फॉर्मेशन कभी हो सकता है कि वहां पर जितने आप उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर कभी उनसे कम इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वो कब होगा? जब वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड ना बन रहे हो। कुछ अदर स्ट्रक्चर जैसे कि आयोनिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या फिर जो अदर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है, ये कुछ भी वहां पर बन सकता है। तो इस वजह से बिकॉज जो आपकी केमिस्ट्री है, ऑलवेज जब केमिस्ट्री में ये चीज बनती है बेटा, तो उसका नेक्स्ट एक अपोजिट, उसकी उल्टी चीज भी वहां पर आ जाती है, उसका एक अपोजिट व्यू भी हमें देखने को मिलता है। एंड एक चीज जब डेवलप हुई तो उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है तो उससे बेटर एक डेवलप फॉर्म में मिलता है, राइट। सो अभी जो मैंने कल जो आपको चीज बताई थी, दैट इज राइट, दैट इज करेक्ट, वो बिल्कुल सही है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाने को दिए जाएंगे, स्ट्रक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन देने को होगा अकॉर्डिंग टू लुईस, तो आपको वही करना है, ठीक है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उससे हमें काफी चीजें तो पता चलती हैं कि किस तरीके से बॉन्ड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, किस तरीके से बॉन्ड वहां पर ऐड हो सकते हैं, बट अभी भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उस स्ट्रक्चर से प्रॉपर पता नहीं चलती। जैसे कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर हम पता कर सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यूज करके, बट एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर जो भी फिनोमिनन है, जैसे कि अगर हमने कल यूज किया था जैसे कल हमने किसको यूज किया था, CO2 को यूज किया था, CO2 का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। ऑल्सो मैंने वहां पर आपको CCl4 का एग्जांपल दिया था। सो वहां पर आपने क्या देखा था बेटा कि हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, राइट। एक स्ट्रक्चर हम वहां पे आपको बनाकर दे रहे हैं और उस स्ट्रक्चर में किस तरीके से अरेंज है वो आप यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। प्रॉपर नहीं बनाया मैंने, बट इस तरीके से कुछ आपको अरेंजमेंट दिखा था। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, स्ट्रक्चर इन द सेंस लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता सकते हैं, बट प्रॉपर शेप, एक्चुअल शेप की एक्चुअल में किस तरीके से है, कि कौन सी पोजीशन कहां पर लगा हुआ है, ये हम उसके थ्रू नहीं बता सकते, ठीक है। सो आगे बहुत सारी चीजें हुई जिसमें वो और डेवलपमेंट होगा उसमें, पर फिलहाल अभी जितना बड़ा दैट इज ओके। बट ये तो बात हो गई कि जब दो एटम्स हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा एटम्स हैं, बट ऐसे कुछ पॉली एटॉमिक एटम्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स एक साथ अरेंज हैं। मतलब एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये क्या है, दो एटम्स डायटोमिक स्ट्रक्चर है। देन पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड यहाँ पर एक साथ लगे होते हैं। देन उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो इन पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर शेप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू या प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, ठीक है, बाय दिस स्ट्रक्चर। सो और ऑल्सो जो, तो इसी की वजह से, और ऑल्सो जब हम एक प्रॉपर मॉलिक्यूल के चार्जेस को निकालते हैं, तो जैसे कि हम प्रीवियस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को यूज करके जो हम वहां पर चार्जेस बताते हैं कि इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे एक मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज तो हमें वहां पर मिल जाता है। बट हर एक एटम, जितने भी एटम्स वहां पर यूज हुए हैं, उनमें क्या क्या चार्ज है ये हम नहीं निकालते। मतलब अगर आप मान लीजिए कि ये दो सोल्यूशन है, दो एटम से हमने इनको यूज किया है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर बना उसे आपने जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम AB के फॉर्म में वहां पर नोट कर देते हैं। AB के फॉर्म में कैसे नोट कर रहे हैं, बिकॉज एक बॉन्ड इनका, इलेक्ट्रॉन इनका और एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और ये शेयर कर लिया, और यहाँ पर जो ओवरऑल चार्ज है, जो नेट चार्ज है, वो तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर थे उसमें कहीं पर भी आफ्टर द फॉर्मेशन, की जब फॉर्मेशन हो गया है और अगर पॉलीएटॉमिक है यानी एक से ज्यादा एलिमेंट है, A, B, C and D एंड ऑल, बहुत सारे जो एलिमेंट्स वहां पर हैं, तो देन एक पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट पे कितना चार्ज है या कैसा चार्ज है वहां पर, ये हम पता लगा सकते हैं बाय द फॉर्मल चार्जेस।
ऐसे तो वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत जरा सा दिया गया है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ समझाती हूँ। फॉर्मल चार्जेस निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि आपके बुक में गिवन है। सो वो फॉर्मूला हम जल्दी से निकाल लेते हैं। एंड इस फॉर्मूला के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसके बीच में, हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं जो देखो पहले तो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कल आपने निकाले भी थे, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाले फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में है, या फिर हम और कह सकते हैं कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में है, आइसोलेटेड फॉर्म में है यानी कि अभी उन्होंने रिएक्शन नहीं की है किसी से, फ्री फॉर्म में मौजूद है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप एक तरह से कह सकते हो जो बॉन्ड नहीं बना रहे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो या चाहे आप उसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहें, चाहे आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, चाहे आप उसे फ्री और आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहें। ऑल्सो वन मोर वर्ड यहाँ पर है दैट इज लोन पेयर, लोन पेयर, अगर आप उसे लोन पेयर भी कह सकते हैं। सो लोन पेयर्स क्या होते हैं, लोन पेयर्स वो एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेशन किसी तरह के भी केमिकल चीज में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बाय द फॉर्मल चार्ज हम डिफरेंस निकालते हैं, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन कोई आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अदर लोन, बेसिकली हम उन्हें लोन पेयर्स ज्यादा कहते हैं। तो जो लोन पेयर्स वहां पे मौजूद है, तो वो क्या लोन पेयर्स वहां पे कितने मौजूद है, एंड ऑल्सो वो इलेक्ट्रॉन जो कि क्या हो गए, शेयर किए गए हैं, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर शेयर है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बॉन्डिंग फॉर्म में जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर जिससे हम और क्या कह सकते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो अब इनसे क्या मिलता है, सो यहाँ पर फॉर्मल चार्जेस का क्या यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्जेस का यूज करके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फ्री यानी कि लोन पेयर्स एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन शॉर्ट शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। और इस डिफरेंस के थ्रू हम वहां पर ये देख सकते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर इस डिफरेंस के थ्रू, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर्ड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस के बाद जो चार्ज यहाँ पर आ रहा है हर एक एटम का, बी पे पॉजिटिव, अगर फॉर एग्जांपल की इन दोनों का डिफरेंस निकाला और बी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड वही इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इससे क्या करेंगे, हर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर्स और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, और इस डिफरेंस के थ्रू फॉर्मल चार्जेस को निकाला जा सकता है एट एनी एटम। ठीक है, तो इतनी बातें में समझ में आ गई कि बेसिकली इसे हमें यहाँ पर यूज क्या करना है। नेक्स्ट इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में मैंने एक्सी लिखा हुआ है। फॉर्मल चार्ज में पहले हमें क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका भी हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उसके वैलेंस शेल में पहले जितने इलेक्ट्रॉन से पहले उन्हें लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट उसमें हम माइनस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को, उन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, उन लोन्स पेयर को हम माइनस करने वाले जो कि बॉन्डिंग में किसी तरीके से पार्ट नहीं ले रहे। आफ्टर दैट 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका 1/2 पोर्शन जब हम करेंगे तो वहां पर हमें फॉर्मल चार्जेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। ऑल्सो एक और यूज है यहाँ पर, बिकॉज बेटा जैसे मैंने आपको प्रीवियस कल बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो लुईस रिप्रेजेंटेशन होता है, कई बार होता है कि एक ही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है और उसके एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे O3 जो होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है ऑल्सो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है, दोनों है ओजोन ही। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको ओजोन ही देखने को मिलेगा, बट लेकिन जो डबल बॉन्डेड शेयर है वो अलग अलग डायरेक्शन में, एक इस तरफ लगा एक तरफ लगा हुआ है। सो बाय दिस फॉर्मल चार्जेस का यूज करके हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है या कौन से फॉर्म में फॉर्मल चार्जेस कम है। जिस भी स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्जेस कम होंगे या स्मॉलेस्ट होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सो ये यहाँ पर एक और यूज हुआ कि अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके मोर देन वन लुईस प्रेजेंटेशन वाले स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, तो उस लुईस प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है वो भी हम फॉर्मल चार्जेस के थ्रू निकाल सकते हैं। एंड कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे जिसमें क्या होगा, स्मॉल चार्ज होगा या फिर लीस्ट चार्जेस के ऊपर होगा। जिन भी स्ट्रक्चर पे हमें स्मॉल चार्जेस मिलेंगे या लीस्ट चार्जेस हमें मिलेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। सो आप एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मल चार्जेस को हम काउंट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर ओजोन का ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ओजोन को ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन से चार्जेस है उनको हम निकालते हैं। सो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ओजोन का विद देयर लोन पेयर्स जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में आएंगे। सो अब इनको हम निकालते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने दैट इज 1, ये क्या है, पहला है, दैट इज, उसके बाद हम इसे मान लेते हैं पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम Fc यानी फॉर्मल चार्जेस को निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए, पहले ऑक्सीजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, O लिखा हुआ, ऑक्सीजन जीरो नहीं समझिएगा आप इसे। अब इसका हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ पर है, वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे, 6 में से हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को। तो अगर आप फर्स्ट वाले को देखिए बेटा, ये फर्स्ट वाला है, इसके ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने लोन पेयर्स के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, ये जो लोन पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, तो वो हमें दिख रहे हैं 2। तो हम क्या करेंगे, -2, 2 कहाँ पर है, ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन हाफ टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर बॉन्डेशन, जितना उन्होंने यहाँ पर बॉन्डिंग की है उनको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो बॉन्डिंग आप देखते हैं कितनों ने की है, सो वो की है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। बिकॉज बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इस ऑक्सीजन की है ही, और जो ये वाले हैं वो भी इसने शेयरिंग के थ्रू बनाए हैं, राइट। तो यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि इसने टोटल बॉन्डिंग में यूज किए। बिकॉज इन शॉर्ट इनको क्या चाहिए होता है, 8 ऑक्टेट स्टेज करना होता है। सो अब आप तो नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग को मिला दीजिए, देखिए 8 हो जाएगा, ये 6 और ये 7 8। तो बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग को मिलाकर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, इसे कट कर दीजिए, ये आएगा 3 -3 एंड -2 इज -5 -5 एंड 6 -5 क्या आएगा, +1, राइट। तो यहाँ पर क्या है, +1। तो इस वाले कार्बन के, सॉरी इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, +1 का, जिसको हम सिर्फ प्लस यानी 1 ऑक्सीजन से यहाँ दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चेक करें, सो सेकेंड नंबर वाला जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर हम चार्जेस को निकालें, तो फर्स्ट वही टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 जो कि वैलेंस शेल में होते हैं। कितने उनके पास अनबॉन्डेड है, यहाँ पे जितने लोन पेयर्स है सिर्फ आप लोन पेयर्स गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैसे जो लोन पेयर्स के फॉर्म में है, जिन्होंने किसी तरह की कोई बॉन्डिंग नहीं की। हाफ जो बॉन्डिंग की है दैट इज 1 2 3 4 ऐसे भी इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग की है, यहाँ पर 4 1/2, इससे कैंसिल, यहाँ पर 2 और -2 एंड -4 इज -6 6 दैट इज 0। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, 0, दैट मीन्स कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है। आप नॉर्मल 0 भी यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो चार्ज। नेक्स्ट ये वाले हम नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट ऑक्सीजन को हम यहाँ पर निकालते हैं।
इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पर निकालेंगे तो दैट इज थर्ड ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर आप वही अगेन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6, फिर अनपेयर्ड जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की है 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की है, 6 ने बॉन्डिंग नहीं की, माइनस हाफ, हाफ के बाद जिन्होंने बॉन्डिंग की है 1 and 2, तो वो क्या हो गए 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 1 एंड -1 एंड -6 मतलब -7, सो 6 - 7 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -1, सो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है दैट इज माइनस चार्ज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम फॉर्मल चार्जेस निकाल सकते हैं, जितने भी एटम्स वहां पर यूज हुए हैं फॉर द फॉर्मेशन, उसमें हर एक पर्टिकुलर एटम पे कौन सा चार्ज है वो हम इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये प्लस माइनस चार्ज यहाँ पर लिखे हुए वो कैसे निकाला हमने। अच्छा, आपने यहाँ पर शायद एक चीज नोटिस की होगी कि ऑक्सीजन का जो, मैं बता देती हूँ, चलिए आप ऑक्सीजन की जो लास्ट ऑर्बिट है वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उसने यूज नहीं किए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, इसने सोचा। वापस तो बताती हूँ आपको, मैंने इससे पहले भी यहाँ बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से उसने 6 यूज किए हुए थे, 2 उसने बाहर से कहीं से लिए शेयर करके। चलो ठीक है, ये दोनों इसने शेयर किए थे। अब ये वाले ऑक्सीजन में देख लो, अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 6 होने चाहिए, 4 उसने यूज नहीं किए, बाकी 4 यूज किए थे, जिसमें 2 उसके खुद के थे, 2 कहीं और से उसने लिए। बट यहाँ पर क्या है 6 है और 6 के 6 उसने यूज ही नहीं किए, बट 2 इलेक्ट्रॉन से कहीं से मिल गए हैं। सो ये जो सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर बना, जिसमें एक तरफ आपको शेयरिंग मिलती है और दूसरी तरफ आपको शेयरिंग नहीं मिल रही है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बना है। एक्चुअली ये अभी आपके इस चैप्टर फॉर्मल चार्जेस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर किस तरीके से बनेगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ था, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने तो इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए वो शेयर हुए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो शेयर हुए, बट अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और होने चाहिए थे, और इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स, तीनों के तीनों लोन पेयर्स यहाँ पे प्रॉपर इसके पास। एक्चुअली बेटा हुआ ये है कि यहाँ पे जो लोन पेयर्स होने चाहिए थे वो इसने प्रॉपर लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया है। बात मेरी समझ में आई कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली बना कैसे है। वो बना इस तरीके से है कि यहाँ पर तो शेयरिंग है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। इस वजह से अब इसके आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का है, तो वो एक्चुअली 7 8 क्या हुआ है, ये इसने इसे डोनेट कर दिए। प्रॉपर लोन पेयर इस एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट बना हुआ है। मैंने आपको प्रीवियस शायद C∩O वाले स्ट्रक्चर में बताया था कि यहाँ पर इसने क्या किया, प्रॉपर लोन पेयर दिए हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना है। तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है कि उसने प्रॉपर लोन पेयर वापस दे दिए, जिस वजह से ये स्ट्रक्चर बन पाया। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम तक उतनी रिसर्चेस नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में आया कि शायद आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने यहीं पर इसको थोड़ा सा क्लियर किया। वन मोर थिंग, आप एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर हमने देखा था ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज आया था और इसके ऊपर यहाँ पर हमें एक फॉर्मल चार्जेस में नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था। सो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, ये एक्चुअली में चार्ज सेपरेशन नहीं है। ये चार्ज सेपरेशन आप मत मानेगा। चार्ज सेपरेशन क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कार्बन है एंड वो क्या कर रहा है, वो एक ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। तो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वहां पर पार्शियल नेगेटिव का साइन है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का साइन होता है। सो ये जो सेपरेशन है, बिकॉज बॉन्डिंग के बाद पार्शियल पार्शियल जो यहाँ पर चार्जेस सेपरेट हुए हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सो वो क्या होते हैं, वो रियल चार्ज सेपरेशन है बिटवीन अ ग्रुप, बिटवीन अ मॉलिक्यूलर, बिटवीन अ कंपाउंड। बट आप जो फॉर्मल चार्जेस बना रहे हो, जो कि आपने यहाँ पर निकाले हैं, ये फॉर्मल चार्जेस रियल चार्जेस नहीं होते, ये रियल सेपरेशन चार्जेस नहीं है जिनकी वजह से ये सेपरेट हो। ये बस एक एटम के ऊपर कितना चार्ज आया है, ये सिर्फ फॉर्मल चार्ज उसको दिखाते हैं। किसी तरीके का चार्ज सेपरेशन बाय दिस फॉर्मल चार्जेस प्रूव नहीं होता। एंड मैंने अगेन पहले भी आपको बताया था कि जो लोवेस्ट एनर्जी वाले स्ट्रक्चर्स होंगे,
लोवेस्ट एनर्जी वाले स्ट्रक्चर, या फिर मैंने क्या बोला था जिन्हें स्मॉल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल एनर्जी वाले स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो फॉर्मल चार्जेस होंगे, वही फॉर्मल स्टेबल फॉर्मल चार्जेस होते हैं। एंड ये जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अभी आपको बताया, ये टोटली किसके लिए वैलिड है, ये टोटली वैलिड है कोवेलेंस बॉन्ड के लिए। ये वाला फॉर्मेशन यानी कोवेलेंस बॉन्ड के ऊपर या फॉर्मल चार्जेस को अप्लाई करोगे, कहीं अगर आप आगे से अप्लाई करोगे तो इट विल नॉट वर्क। सो आज हमने पढ़ा अबाउट द फॉर्मल चार्जेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल।